हाय एवरीवन। क्लास 11 का चैप्टर थर्ड है मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ प्लेन यानी प्लेन में जब हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन देखते हैं तो टू डायमेंशनल मोशन होता है वो, यानी उसमें दो डायमेंशन कंसीडर की जाती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और जब हम दोनों एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तब हमारा ऑब्जेक्ट प्लेन पर लाई करता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक प्लेन पर रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरह से किया जा सकता है रिप्रेजेंट, एक स्केलर्स और एक वेक्टर्स। यानी कुछ क्वांटिटीज होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज जो स्केलर्स होती हैं और कुछ क्वांटिटीज वेक्टर्स होती हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है कि वो क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट है, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है और इसलिए इनमें इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं होता है या डायरेक्शन को बताना जरूरी नहीं होता है, बिकॉज दे आर डायरेक्शनलेस। बट कुछ क्वांटिटीज जो होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, क्योंकि उनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना जरूरी होता है, तो उन्हें हम कहते हैं वेक्टर्स। जहां पर किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, और जिनमें मैग्नीट्यूड बस होता है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे आप यहाँ कह सकते हैं वेट या मास, है ना, तो इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ अगर हम कहें फोर्स या वेलोसिटी, तो इन केसेस में डायरेक्शन होता है, क्योंकि फोर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया जाएगा और वेलोसिटी की भी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो इसलिए यहाँ पर स्केलर और वेक्टर में केवल इतना फर्क होता है कि एक में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, दूसरे में डायरेक्शन की जरूरत है। अब वेक्टर को आगे हम सब कैटेगराइज कर सकते हैं दो टाइप के फैक्टर्स में, पोलर वेक्टर्स और एक्सियल वेक्टर्स। तो पोलर वेक्टर के एग्जांपल जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट ओ से ए तक जा रहा है तो इसको हम वेक्टर ओ ए से रिप्रेजेंट करेंगे और ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। या कोई फोर्स अगर किसी पॉइंट पर काम कर रहा है एफ, तो उसको हम एफ के ऊपर एरो लगाकर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों क्वांटिटी जो है डिस्प्लेसमेंट या फोर्स पोलर वेक्टर्स में आती हैं। और पोलर वेक्टर्स की क्या आइडेंटिटी होती है, क्या पहचान होती है कि हमेशा पोलर वेक्टर में आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा। जैसे यहाँ पर ओ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी ओ से स्टार्ट होकर के ए की तरफ जा रहा है। देयर शुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन केस ऑफ पोलर वेक्टर्स। अब एक्सियल वेक्टर्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, ये एक्सियल वेक्टर्स में आते हैं। अब इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये जो कोएक्सियल वेक्टर होते हैं ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, या और ये किसी पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग एक्ट करते हैं या किसी पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ वर्क करते हैं। और इनकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमें राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करना पड़ता है। वैसे और भी रूल्स हैं, बट यहाँ राइट हैंड स्क्रू रूल इज सफिशिएंट एंड इजी एंड कन्वीनियंट, तो हम राइट हैंड स्क्रू रूल का ही यूज करते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ ये दो डायग्राम है। इन दोनों डायग्राम में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट डायग्राम में जो डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब हम इस तरह से पकड़ते हैं राइट हैंड रूल, इस तरह से अगर ग्रिप करें तो हमारे फिंगर्स जिस साइड कर्ल हो रही है उस डायरेक्शन में ये लूप जो है वो रोटेट कर रहा है। तो उस केस में हमारा थंब जो है एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा।
यानी एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। अब अगर हम इस एंटी क्लॉक को क्लॉकवाइज बना दें, यानी डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर है तो उस केस में डायरेक्शन एक्सियल वेक्टर का डाउनवर्ड हो जाएगा, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। तो इस तरह से दो तरह से हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक पोलर और एक एक्सियल। पोलर का मतलब लीनियर है और एक्सियल मतलब रोटेशनल इफेक्ट हो रहा है उसमें, या वो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है।